अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 6 अक्टूबर सन 2025 से दिन है सोमवार का। आज के दिन गाज़ा, इजराइल, लेबनान, यमन और इसी के साथ अरब देशों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं सबकी जानकारी बारीकी से आपको दूंगा। तो आज की खबर से शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि गाज़ा के अंदर सीज फायर यानी युद्ध विराम जो होने जा रहा है उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ट्वीट करके जानकारी दी है। इस बात पर अमल जल्द से जल्द किया जाए कि जितने भी इजराइल के बंधक हमास के पास हैं वो इजराइल के बंधकों को छोड़े। वहीं हमास के लोगों का कहना है कि जितने बंधक इजराइल के हमास के पास में हैं उन सबका ये पता लगाने में कि वो कहाँ कहाँ पर हैं, कितने जिंदा हैं, कितने ख़त्म हो चुके हैं, केवल ये करने में महीनों का समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, गाज़ा से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि हमें समय चाहिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए। हम एकदम से ये नहीं बता सकते कि कितने इजराइल के बंधक सुरक्षित हैं, सेम हैं और कितने मारे जा चुके हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस काम को करो। अभी एक और ख़बर मैं आपको बता देता हूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुआ था कि इजराइल ने गाज़ा पर बमबारी रोक दी है, यानी इजराइल की तरफ से गाज़ा पर कोई भी हमला नहीं हो पा रहा है। लेकिन चंद घंटे पहले का अपडेट है कि इजरायली फौज और गाज़ा के अंदर काम करने वाले संगठन के बीच में संघर्ष हुआ है, यानी झड़प हुई है। कहीं कहीं इजरायली सेना ने निशाना बनाया है तो कहीं कहीं इजरायली सेना को निशाना बनाया गया है। जिस तरह के फुटेज वहां से निकल के आए हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जीरो डिस्टेंस है, यानी कि जो उनके टैंक हैं, तोप हैं, उनको जीरो डिस्टेंस से निशाना बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दावा किया है कि इजरायली सेना वहां पर हमले इस समय नहीं कर रही है, किसी हद तक ये चीज़ बदली हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं और अभी भी वो सिचुएशन, वो परिस्थिति वहां पर नहीं है कि पूर्णतः शांति का माहौल हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कुछ अरबी देश ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इजराइल के बंधकों को जल्द से जल्द छोड़ दो ताकि शांति बहाल हो सके गाज़ा के अंदर। गाज़ा के अंदर शांति बहाल हो जाएगी। गाज़ा के अंदर रहने वाले लोगों का कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इजराइल के बंधकों को वापस कर दिया जाए तो दोबारा से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस तरह का माहौल बर्पा नहीं करेगा, यानी कि हमला नहीं करेगा। इसकी ठोस गारंटी ऐसे देशों के माध्यम से चाहिए जिसके बाद अगर इजराइल ऐसी हिमाकत करता है तो उसको सबक याद दिलाने के लिए वो देश जंगी मैदान में उतरे। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इजरायली सेना ने गाज़ा के अंदर ऑपरेशन चलाया है, जिस ऑपरेशन के अंदर ये दावा किया गया है कि गाज़ा के संगठन की वो फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है कि जिसके अंदर हथियारों की असेंबलिंग चल रही थी। इसी के साथ साथ ये भी बताया है कि पूरी तरह से ज़मीन से गाज़ा के संगठन का टच ख़त्म करना, यानी लोग कहाँ पर हैं, लोग वहाँ पर जितनी खाने पीने की चीज़ें, हथियार लेकर बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, पूर्णतः उन जगहों को ख़त्म करना नामुमकिन जैसा लग रहा है क्योंकि वो चीज़ें ज़मीन के अंदर हैं। इसी के साथ साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया है। उसने कहा है कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन पर ना तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी लॉ मेंटेन करेगी और ना ही गाज़ा के संगठन। यानी आप लोग जानते हैं कि फ़िलिस्तीन के अंदर दो सरकारें काम करती थी, दो लोग काम करते थे आधे आधे हिस्से पर। तो इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों हिस्सों पर उनमें से कोई भी काम नहीं करेगा और फ़िलिस्तीन को किसी तीसरे के अंडर में दिया जाएगा। अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ आपसे तो फ़िलिस्तीन के उन हिस्सों को अमेरिका रन करेगा या फिर इजराइल रन करेगा। कहने को और देखने को सिक्योरिटी दूसरे की होगी, लेकिन इजराइल रन करना चाहता है अपने आप को। हालांकि फ़िलिस्तीन के लोगों ने इस बात से समर्थन नहीं जताया है और सीधे तौर पर नकार दिया है और ये कहा है कि हमारे देश के अंदर हम रहेंगे और हम चुनेंगे कि हमें किसको लोकतांत्रिक तौर पर यहाँ पर रखना है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि लोगों की ये भी मांग उठ रही है कि फ़िलिस्तीन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए
जब तक पैलेस्टाइन के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होगा तब तक सरकारें सीरियस नहीं होंगी फिलिस्तीन को लेकर। दुनिया की सबसे बेहतरीन इलेक्शन वाली जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप बादशाह हो, आपके मन के अंदर वो डर नहीं होता है कि हमें पब्लिक उतार के फेंक देगी। तो दोस्तों फिलहाल ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि गाजा के अंदर जंग अभी इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। रुकने की पहल बेशक की जा रही है, लेकिन जिस तरह से गाजा के संगठन की तरफ से ये आया है कि हमें केवल ये ढूंढने में समय लगेगा कि इजराइल के बंधक कहाँ कहाँ पर हैं और कितने जिंदा हैं, कितने मर चुके हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 दिन के अंदर जंग रुकने वाली है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये जोर दिया है, ये दबाव दिया है कि फौरी तौर पर इस चीज़ को अमल में लाओ, गाजा के अंदर जंग रुकनी चाहिए। इजराइल गाजा पर हमले नहीं करेगा, इस चीज़ की गारंटी अमेरिका दे रहा है। आने वाले चंद घंटों के अंदर ये पता लग जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।